हाँ सच बता रहा हूँ। इतना ही बात नहीं है, मैं बचपन से अमिताभ शाहरुख का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। कोई भी फिल्म नहीं छोड़ा उन दोनों का। तो वो हिंदी का इफेक्ट भी मेरे मेरे ऊपर है। वो हिंदी और मेरा हिंदी मिक्स करके एक नया हिंदी में बात करूँगा। ओके, इधर उधर थोड़ा गलती तो जरूर होगा। ओके, ये थी ता ही हा मेल फीमेल कुछ कुछ मिस्टेक तो होगा, माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि तीन चार दिन का तो हिंदी है। ओके, नरेन अंजलि वी आर हम दोनों रिटायर्ड स्टूडेंट्स। इसको हिंदी में क्या बोलता है मुझे नहीं मालूम। रिटायर्ड स्टूडेंट्स। ओके, रिटायर्ड स्टूडेंट्स फ्रॉम तिरुपति। सुनने में ही कुछ अजीब लग रहा है ना नए लोगों के, स्पेशली जिनको ये बिजनेस बड़ा नया नया है। रिटायर्ड स्टूडेंट कैसे रिटायर होता है? रिटायरमेंट का मतलब 58 ईयर्स, दैट्स द मीनिंग वी गेट, राइट? वी आर फ्रैंकली स्पीकिंग, आई मीन क्यों अजीब लग रहा है मैं बताऊं। बचपन से हमारा माइंड में एक चीज डाला गया है, सक्सेस का मतलब है बड़ा बड़ा डिग्रीज कमाना, अच्छे अच्छे जॉब्स करना, डॉक्टर्स बनना, इंजीनियर्स बनना, प्रोफेशनल्स बनना, या बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट्स करके कुछ बिजनेस करना, या फॉरेन कंट्रीज जाके उस करेंसी में कमाना। ऐसा ही चीज बोला था ना आप सबको। इसी को कन्वेंशनल थिंकिंग कहते हैं। मैं सच बता रहा हूं, मेरा लाइफस्टाइल जो अब है, मैं इन सब लोगों में से कोई भी नहीं हूं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं इंजीनियर नहीं हूं, मैं कुछ नौकरी नहीं कर रहा हूं, कोई भी आई मीन कुछ भी नहीं हूं मैं। फिर भी मेरा लाइफस्टाइल आज जो मैं अभी जी रहा हूं, उन सब के लाइफस्टाइल से 10,000 टाइम्स मोर पावरफुल है। 10,000 टाइम्स, 10,000 गुना बहुत पावरफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत मीनिंगफुल है। क्योंकि कैसे हुआ ये? मैं मेरा कन्वेंशनल थिंकिंग से बाहर आया। पहले 5 साल के पहले मेरा थिंकिंग से बाहर आया। फिर कई लोगों को उनके कन्वेंशनल थिंकिंग को बाहर आने के लिए मदद किया, और उसी काम में आज भी आया आप लोगों को मदद करने, आपके कन्वेंशनल थिंकिंग से आपको बाहर लाने। सक्सेस का वो डेफिनेशन नहीं है, वो अलग है, वो तो चला गया। अभी तो नया डेफिनेशन हम दे रहे हैं, रीडिफाइनिंग सक्सेस। ओके, जस्ट बी विथ अस। तो कुछ आगे बोलने से पहले आई विल इंट्रोड्यूस अंजलि टू यू। हमारी शादी जब हुई, हम तो मैं तो डायमंड क्वालिफिकेशन के बहुत वर्ज में था, तो इनको बेसिक्स करने की चांस नहीं मिली। तो इनका जो बिजनेस नॉलेज है अभी बेसिक्स में नहीं है, उसका बहुत नॉलेज है। क्या नॉलेज है? शॉपिंग करने में, फॉरेन टूर्स जाने में, गिफ्ट्स देने में, मीटिंग्स अटेंड करने में बहुत नॉलेज है उनको। लग्जरी नॉलेज है, वो भी ड्रीम नॉलेज है। ओके, इसके बारे में आप वो बताएगी, उसके बारे में फिर लूँगा। ओके, थैंक यू अंजलि। Hi friends, this is Anjali Naren. I am from Tirupati, AP, and my upline mentors are Manipal and Renuka Reddy. For the first time, we are being to this northern part for the seminar. And my background, my mother, she is a housewife, and my father works in TTD, and I have one sister. Ours is a simple middle class family, and actually this business was started by my neighbors. So obviously we took 2 products from them for formality's sake, and later I used to observe them. They used to be so busy and so excited, and whenever they come from a meeting, they used to talk about only one person, Naren. So that's how I came to know about Naren. Though I was not interested in this business, I was so curious to know who this Naren is. I don't know why God planned like that. Naren became my next door neighbor. So after that, the people in our colony, they started wondering, looking at this person, because he always stays at home, never works, and he always plays cricket with his friends, disturb people with his music systems, and in one sentence, he is the mischievous guy in the colony. So he used to tease me like anything that I was not in the business. Slowly we fell in love. And meanwhile, I got my engineering seat and I joined it. So later on, we got married, but it was not so smooth. But after wedding, I discontinued my studies, and now it's like Naren MS, Anjali intermediate without certificates. Both of us, we are not having our certificates with us.
All that we have is only very good bank balance and foreign tours every year and recognition many places in the world, and we are really having great fun, guys. Recently we went to Malaysia and we really had great fun, and next we are going to America. From there we are going to Australia, and this business is doing magic, guys, in our life. Really, because of this business we could present a car to his parents when he got retired, and because of this business every day is a great day for us, guys. But one thing for sure, Naren is an extraordinary person. He is giving hope to people all over the world. So be focused. Here is my prince, Naren. So, I mean, how is my Hindi? It's fine. I knew you would tell that. All positive people sitting here, fine. So, background, yeah. तो मेरा बैकग्राउंड आई मीन मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ. पापा एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है. मदर स्टिल शी इज़ इन गवर्नमेंट सर्विस. एक प्रिंसिपल है एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की. तो 3 बड़े बहनें. आज मैं जो भी हूँ उनके वजह से हूँ. आई मीन आई थैंक देम फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट. आज मैं जो भी हूँ उनके वजह से. द वे दे ब्रॉट मी अप, एब्सोल्युटली. कभी भी नेगेटिव नहीं बोला घर में. वो कार्डिनल रूल्स जो है ना हमारे, डोंट टेल नेगेटिव, डोंट पास नेगेटिव डाउन लाइन, वो बहुत मेरा पिताजी बचपन से वो कार्डिनल रूल फॉलो करते थे. कभी भी कुछ नेगेटिव नहीं बोला. तो आई मीन इट हेल्प मी अ लॉट इन द बिजनेस एज वेल. तो पर एक चीज़ तो बहुत बड़े ध्यान किया करते थे घर पे. एक चीज़ पे तो बहुत बार बोलते थे, इतने बार बोला कि वो मेरे दिमाग में घुस गया. आज भी मुझे याद है जिस टोन से, जिस इमोशन से मेरे पिताजी वो बात कहते थे. ये है कि अरे नरेन, मेरे पास गाड़ी बंगला नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है. गॉड्स गिवन एजुकेशन है हमारे पास, पढ़ाई. बहुत अच्छी तरह, बहुत ठीक तरह पढ़ाई करना. तो अगर उसमें कुछ गड़बड़ किया तो, पढ़ाई में कुछ गड़बड़ किया तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें 2 बैल दिला सकता हूँ. बैल ज़्यादा, दैट इज़ मैक्सिमम. तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी लीड करनी. इतनी बार कहा. क्या जब आई वॉज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड तब से कह रहा था. एक बार तो मैं कई बार सोच भी लिया, विजुअलाइज किया, 2 बैल बीच में मैं, नरेन. एक मिनट, आई मीन वो आई डोंट फाइंड फॉल्ट विद दैट, बट मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं लगा. तो मैं सोचा अरे यार क्यों, आई मीन डिस्कम्फर्टेबल सिचुएशन. तो सोचा पढ़ाई करने यही ठीक है ना, पढ़ाई करना ही ठीक है. तो बहुत ठीक तरह से पढ़ाई किया. सब क्लास में टॉप आया. ऐसे ही 10th क्लास पहुंचा. 10th क्लास में भी स्कूल फर्स्ट मिला. और 10th क्लास एक ऐसा जंक्शन है जिधर हमें ये क्या बोलते हैं, फैसला करना पड़ता है कि साइंस लूँ या मैथ्स, है ना. अगर साइंस लेंगे तो कुछ ऐसा डॉक्टर वैसा बनेंगे, अगर मैथ्स लेंगे तो इंजीनियर ऐसा बनेंगे. तो बहुत बहुत बड़ा जंक्शन में आ पहुंचा. और ये देखो, मैं ऑब्वियसली मैथ्स लिया क्योंकि मैं अभी इंजीनियर हूँ, राइट. सो क्यों लिया मैं मैथ्स, क्यों लिया? क्या मेरा मैथ्स पे कुछ पैशन है? कुछ भी नहीं है. मेरे 2 बड़े बहनें जो है वो हमेशा, आई मीन वो BPC, वो साइंस लिए थे. वो हमेशा घर आके ये कहते थे कि आज हमने कॉकरोच को काटा, आज मेंढक को वो आई मीन जंप कर रही थी उसको ये डाल दिया. मुझे वो सब बहुत आई मीन इरिटेटिंग लगती थी. इसीलिए मैं मैथ्स लिया. आई मीन मेरा साइंस का मार्क्स बहुत थे. 98 मिला साइंस में, मैथ्स में 96 मिला. फिर भी मैथ्स लिया. क्यों? कॉकरोच से डर के. इसीलिए मैं इंजीनियर बना. ये देखो, मेरा इंजीनियर बनने में कॉकरोच का बहुत बड़ा हाथ है सबसे. आप हंस रहे हैं, आप तालियां कर रहे हैं, पर सच ये है कि आप में भी कई लोग ऐसे हैं जिसके पीछे कॉकरोच या फ्रॉग होगा. कॉकरोच या फ्रॉग मतलब कुछ सिचुएशन, कुछ छोटा सा सिचुएशन. हम ऐसे ही आई मीन वी आर ग्रोन अप लाइक दैट ओनली. इट्स लाइक दिस. आई मीन जब एक चीज में डर है तो दूसरे में जाएंगे. अगर डॉक्टर सीट नहीं मिला तो इंजीनियर ले लो, वो भी नहीं मिला तो
कुछ और ले लो, वो भी नहीं मिला, कुछ डिग्री कर ले, कुछ पढ़ाई कर ले, अंत में नौकरी मिलना चाहिए, वही फाइनल डेस्टिनेशन है ना। उसी को कन्वेंशनल थिंकिंग कहते हैं। एक बार ये सोच के देखिए, आज आप जो काम कर रहे हैं, क्या वो आपका बचपन का सपना है? क्या वो आपका पैशन है? पैशन बचपन से जो करने चाहा वही आज आप कर रहे हैं? आंसर इज नो, ए बिग नो। आई नो दैट बिकॉज कई लोगों का ऐसे मैंने देखा हो जिसके फेस में कुछ एनर्जी नहीं है, पैशन है, क्योंकि वो ऐसे काम करते हैं। आपको कई एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल बताता हूँ। दो हफ्ते पहले एक बैंक गया डीडी लेने, मैं लिख के दिया। कोई अगर बैंक वाला है तो बुरा मत माना, मेरा एक्सपीरियंस है। डीडी लेने के लिए एक स्लिप में दे के दिया, ब्रिट वर्ल्ड वाइड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पे बुलेट चेन्नई। वो बोला कि कम आफ्टर हाफ एन आवर, आधा घंटे के बाद आना, हम डीडी देंगे। तो गया, डीडी मिला। यू नो व्हाट द डीडी वाज सेइंग? BRIT, 2 टी है ब्रिट में, एक टी नहीं था उधर। वर्ल्ड वाइड, WORLD, डी नहीं था, वर्ल्ड वाइड। फिर इंडिया क्या 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 बताए इंडिया को? IINDIIA। मैं वो डीडी जिराक्स लिया, जिराक्स, क्यों इंडिया का स्पेलिंग भी नहीं मालूम है उसे। प्रॉब्लम इज, इट्स नॉट दैट ही डजंट नो द स्पेलिंग, इट्स दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड। उसका पैशन नहीं था वो टाइप करने में। मैं सच बता रहा हूं, उसका इट इज लाइक चलो डीडी लेंगे क्या। ही वॉज नॉट एक्साइटेड अबाउट टाइपिंग दैट डीडी, बिकॉज एक बार मैं उसका आई डोंट फाइंड फॉल्ट विथ हिम, वो उसका गलत नहीं है। एक बार आप यही सोचिए, एक बहुत अच्छा मूवी क्या है, शोले बहुत अच्छा फिल्म है ना। इतना बड़ा मूवी, इतना सुपरहिट मूवी कितने बार देख सकते हैं हम? 10 बार क्या? 50 या 100 बार मैक्सिमम, है ना। इतना उसका हाल देखो, हर रोज वही फिल्म 3 बार, हफ्ते में 7 दिन, पूरा जिंदगी भर वही फिल्म देखता रहा है। वो पैशन किधर होगा? कब का मर गया होगा पैशन? वो टर्म का डेफिनेशन भी नहीं मालूम होगा उसे या उन्हें, आई डोंट नो, प्लीज फॉरगिव मी, ओके। कुछ मिस्टेक्स होगा तो जब हम आफ्टर वी गॉट इनटू द बिजनेस, पहला चीज जो हमने सीखा वही है पैशन। कुछ भी काम करो एनर्जी से करो। एनर्जी, जब हम बात करते हैं वही करते हैं, एनर्जी से करो, क्योंकि सपने के लिए वर्क कर रहे हैं, सपने के लिए, इनकम के लिए नहीं, राइट। सो ऐसे ही मैंने इंजीनियर बन गया, ऐसे ही इंजीनियर क्यों किया? इंजीनियरिंग बोल रहा था ना, सब लोग इंजीनियर बन रहे थे, ट्रेंड वैसा ही था। मेरे पेरेंट्स चाहा मैं भी इंजीनियर बनूं, इसीलिए इंजीनियर किया, इसीलिए केमिकल इंजीनियरिंग लिया। मेरा कभी भी ये सपना नहीं था कि मैं केमिकल इंजीनियर बनूंगा और बड़ा बड़ा फार्मूला इन्वेंट करूंगा, कभी भी नहीं सोचा। केमिकल इंजीनियर बन गया ऐसे ही। बट क्लास में तो बहुत क्या बोलते हैं, अंजलि सेड आई वॉज वेरी मिस्चुअस के बाद शरारत बोलते ना, बहुत ही शरारत था। कभी क्लास ठीक से नहीं जाता था। बड़ा शाहरुख खान फैन हूँ मैं, बड़ा शाहरुख खान। आई यूज टू ट्रैवल इवन 300 किलोमीटर्स टू बैंगलोर टू वॉच शाहरुख खान मूवीज देखने के लिए 300 किलोमीटर ट्रैवल। आगे इंटरनल एग्जामिनेशन शाहरुख खान मूवी फर्स्ट डे हो तो आई यूज टू वोट फॉर शाहरुख खान मूवी। इंटरनल तो बाद में लिखेंगे, शाहरुख खान मूवी फर्स्ट डे कब आएगा? फिर नहीं आएगा ना। इवन नाउ आई डू दैट बिकॉज दैट्स माई पैशन। कुछ महीने पहले स्वदेश फिल्म देखने फ्लाइट में हैदराबाद जाके गया। फ्लाइट में ऑलमोस्ट पैसा का ऑलमोस्ट सम 8,000 रुपीज फॉर 1 मूवी। कुछ लोग पागल कह रहे, इसीलिए जी रहे हैं हम। मेरा फन है उसमें, आपको मालूम हो रहा है, फन। क्लास में भी ऐसा ही नाम था। कई बार एक्चुअली हमारा जो क्लास है केमिकल इंजीनियरिंग, मेरा रोल नंबर 195 112 है। आप आके पता भी कर सकते हैं 195 112 का हिस्ट्री क्या है। मैक्सिमम बार बाहर क्या बोलते हैं, धक्का या थ्रोन आउट स्टूडेंट मैक्सिमम टाइम्स। और सेकेंड थ्रोन आउट स्टूडेंट्स my next the person who sits next to me, because power of association. तब से it's a practical formula.
पर मुझे कोई भी कभी भी ये डर नहीं था अटेंडेंस नहीं मिलेगा, बिकॉज मेरा सिस्टर अभी भी उधर ही काम करते हैं, प्रोफेसर है उधर, ये या दैट्स द ओनली थिंग इन माई हार्ट, ऑलवेज शी यूज्ड टू पुट अटेंडेंस फॉर मी। ओके, ऐसा ही, बट पर डिस्टिंक्शन तो मिला, बिकॉज इंजीनियरिंग तो आई बिलीव इट इज मैटर ऑफ वन मंथ्स हार्ड वर्क, दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई डिड। ओके, डिस्टिंक्शन तो मिला, आई मीन और डायमंड भी चला गया बिजनेस में। क्यों 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 बता रहा हूँ ये सब? मेरा जो काम है, आई मीन मेरा जो पैशन है वो फन है, लाइफ में फन लेना, फन चीज बहुत, आपको भी यही है ना फन? हु लाइक्स ए बोरिंग थिंग मैन? नो वन लाइक्स, राइट? आई लाइक फन। और यू नो व्हाई आई वेंट डायमंड? मैं डायमंड किस लिए गया इस बिजनेस में? इस बिजनेस में बहुत ज्यादा फन है, इसीलिए मैं डायमंड गया। इस बिजनेस से ज्यादा फन मैं किधर भी नहीं देखा। इस बिजनेस से मोर एंजॉयबल थिंग आज तक मैं नहीं, इट्स मोर फैंटास्टिक देन ए मूवी, देन एनी टाइप ऑफ फन आई हैड इन माई लाइफ। दैट्स व्हाई आई वेंट डायमंड इन 4 years. Otherwise I won't do this business, because I am fun loving guy like all of you sitting here. Otherwise I wouldn't have done this business. बहुत फन है, आपको एक बार महसूस करना है, एक बार किया तो डायमंड ऑटोमेटिक है, डिफॉल्ट है। तो इंजीनियरिंग खत्म किया, उसके बाद एक और जंक्शन हायर स्टडीज करने का। तो केमिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में तो बहुत ग्रिप नहीं था, तो इधर गेट विट आई मीन एग्जामिनेशन नहीं लिख सका, तो GRE एग्जामिनेशन लिखा और यूएस चला गया। यूएस क्यों चला गया? मेरा कोई सपना था यूएस जाने का? नो, जस्ट लाइक दैट, क्योंकि आगे घर वाला ऑलरेडी गया यूएस, पीछे घर वालों को वीसा मिल गया, और इन लोग हमारे घर में प्रेशर हो गया, अरे नरेन वो जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, तू क्या कर रहा है? चला गया यूएस में भी। ऐसे ही ये देखो, सब ऐसे ही करते हैं, बीट कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, कन्वेंशनल थिंकिंग। ऐसे ही यूएस चला गया। एक बार यूएस में कदम रखा, एक टिकटॉक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, और तब से शुरू हुई वो क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं मालूम, EGO कहते हैं इंग्लिश में, ईगो, अहम शुरू हो गया। मैं सोचने लगा कि कदम अभी तो सेटल हो गया लाइफ में, अब कुछ नहीं करने का। यूएस में आ गया, नौकरी भी पक्का है, डॉलर्स में कमाएंगे, लाइफ इज ओवर मैन, सेटल मेंटालिटी। यही जब हम सोचते हैं अभी सेटल हो गया, कुछ नए प्रॉब्लम्स है, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इन लाइफ, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल चैलेंजेस। मैं भी ऐसे ही सोचा, और प्रॉब्लम यह है कि कई लोग ऐसे ही सोचते हैं, कुछ हासिल करने के बाद, कुछ ना कुछ छोटे चीज हासिल करने के बाद वो अपना दिमाग को और अचीवमेंट प्रोसेस को क्लोज कर देते हैं। वो बोलते हैं कि हम सेटल्ड है। उस सब अगर कोई आदमी ऐसा बैठा है इस हॉल में जो सोच रहा है मुझे क्यों चाहिए बिजनेस, मुझे क्यों चाहिए एक्स्ट्रा, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या इतना ही है जिंदगी? कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए एक्स्ट्रा? क्या लगा दिया फुल स्टॉप अपनी जिंदगी को, फुल स्टॉप? प्लीज दोस्तों, आई मीन आई रिक्वेस्ट यू, विनती करता हूं, ऐसा मत करना। अगर कुछ हासिल किया हो तो, कुछ छोटा थिंग हासिल किया हो तो ज्यादा से ज्यादा कुछ कामा लगाना, फुल स्टॉप नहीं, थोड़ा रेस्ट लेना। हाँ, बिकॉज अगर एक बार फुल स्टॉप, एक बार ये ईगो वीगो आ गई तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं बताता हूं, कुछ महीने पहले एक डॉक्टर के पास गया प्लान दिखाने, ही वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन इवन लिसनिंग टू इट, सुनने को भी वो तैयार नहीं था, सुनने को भी। क्यों? वो यही बता रहा था कि नरेन ये सब मुझे क्यों चाहिए, बिजनेस क्यों चाहिए, मैं तो डॉक्टर हूं, मुझे क्यों चाहिए? पर सच ये है कि उसे टाइम का बहुत सख्त जरूरत था, बहुत सख्त जरूरत है, वो मुझे मालूम है। और अफसोस की बात यह है कि वो उनको भी मालूम था, उनको भी मालूम था टाइम का जरूरत। और पैसा का इतना भी ज्यादा पैसा नहीं कमा रहा है वो, इतना भी ज्यादा पैसा नहीं कमा रहा है, फिर ऐसा बात कर रहा है। मुझे मालूम है प्रॉब्लम है, उन्हें भी मालूम है। और सिक्योरिटी तो नहीं था, सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं था, उन्हें भी मालूम और मुझे भी मालूम। पर ये प्रॉब्लम है कि वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि ईगो, सेटल्ड मेंटालिटी। एक्चुअली प्लीज don't that thing come in between, because that is the biggest enemy of anyone who doesn't achieve anything. That's the biggest enemy, ego, right? Maybe ऐसे ही माइंडसेट में था जब मैं इंडिया वापस आया 2000 जून में, जब मेरा दोस्त ने प्लान दिखाया। प्लान देखते ही, बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, प्लान देखते ही इमीडिएट क्वेश्चन वाज, आई मीन आफ्टर ये फॉलो अप ये सब किया, मैं बोला कितना गए?
वो बोला 5,000, तो साइन कर लिया। कभी भी आज तक कभी भी ये नहीं सोचा, कभी भी प्लान देखते ही ये नहीं सोचा कि क्या ये बिजनेस चलेगा, क्या ये बिजनेस दौड़ेगा इंडिया में, ये बिजनेस नाचेगी इंडिया में, कुछ भी नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? अरे दोस्त दिखा रहे हैं तो सोचना का क्या बात है? क्या 5 लाख का मामला है या 5 करोड़ का मामला है? 5,000 दोस्त के लिए अगर लॉस करना है तो हंसते हंसते लॉस कर दूंगा। 5,000 चलो ले लो, 5,000 गया, नो प्रॉब्लम। दोस्त बोल रहे हैं, क्या दोस्त समझ में आ रहे हैं ना आपको? दोस्त बता रहे, साइन कर दिया एप्लीकेशन। उस वक्त मुझे पता नहीं था, रियलाइज भी नहीं किया और इस बिजनेस में इतना पोटेंशियल है। सक्सेस का डेफिनेशन डाला था अंदर हमारे दिमाग में, बोला ना सक्सेस का डेफिनेशन डिग्रीज कमाना है, वो सब वही था माइंड में, ईगो था, तो समझ नहीं सका ये बिजनेस को। वापस कुछ प्लान्स दिखा के कुछ लोगों के स्पॉन्सर करके वापस अमेरिका चला गया। पर मेरे जाते वक्त मेरे दोस्त ने कहा अमेरिका में बहुत पोटेंशियल है बिजनेस का, तुम अपने दोस्तों को उधर प्लान दिखाना। मैं बोला वो प्रॉब्लम क्या है, दोस्त है ना, मैं जैसे ज्वाइन किया वो भी ज्वाइन करेंगे। तो अमेरिका जाके सिरक्यूज एयरपोर्ट में कदम रखते ही पहले एक दोस्त आया मुझे रिसीव करने एयरपोर्ट में। वो बोल रहा था, पहला सेंटेंस वो बोला, यही बोला, अबे साले एमवे के चक्कर में बस गए क्या इंडिया में? यही सेंटेंस है, एमवे के चक्कर में बस गए क्या? मैं क्या है उनसे तुझे क्यों मालूम? हाँ, हम भी 2 बार बसे थे उस चक्कर में, बहुत मुश्किल से बाहर आया। मेरा ड्रीम सब गया। by the time we drove down from Syracuse to Potsdam, our place, 3 hour drive, सब क्लीन कर दिया उसने मुझे, पूरा सपना विपना सब। वो बोल रहा था, अबे ये सब छोड़ो, ये पागलों की बात है, ये हमारा काम क्या है, हम किस लिए इधर आए हैं? पैसा कमाना, डॉलर में कमाना, नौकरी ढूंढना, उन सबको छोड़ा। 3 घंटे में छोड़ दिया। नेगेटिव को भी बहुत पावर है। 3 घंटे, बिकॉज मैं तो इतना समझ नहीं सका था इस बिजनेस को तब। तो जाके मेरा अपलाइन भी फोन करते थे, उधर कैलिफोर्निया में मेरा अपलाइन है, वो फोन करते थे, कभी फोन उठाने, उसका नंबर देखते ही फोन बंद करते थे। इतना मूर्ख, ये देखो। और इसका सलाह क्या बोलते, एडवाइस लेता था, अबे क्या करूँ? उन्हें बताया, अबे उधर कैंटीन में एक जॉब है, वैकेंसी है, जाके करो। तो कैंटीन में जाके काम करना शुरू किया। ये देखो, आप एक बार विजुअलाइज करके देखे, एक हाथ में है मेरा $1 बिलियन बिजनेस था, $1 बिलियन बिजनेस, और मैं कैंटीन में काम कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था इस बिजनेस के साथ। क्यों? नेगेटिव लोग उस एसोसिएशन में था, उनके बात मानता था, तो कैंटीन में काम कर रहा था। और बहुत आई वॉज एट द वर्ज ऑफ माई क्या बोलते ग्रेजुएशन के वर्ज एज में था। तो उस टाइम एक सॉफ्टवेयर बहुत डाउन थी, कंप्यूटर जॉब्स तो किसी को नहीं मिल रहा था। मेरा कुछ केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, इसलिए और कुछ मुश्किल है मुझे जॉब लाना। तो मैं बहुत कोशिश किया जॉब्स के लिए। आई हैवंट फिनिश माय डिग्री, बट स्टिल बिफोर आई फिनिश इट आई शुड हैव समथिंग इन माय हैंड, दैट्स व्हाट आई थॉट। एंड बहुत रेज्यूमे भेजते थे। एक रात मुझे आज भी बहुत याद है, 200 रेज्यूमे भेजा, 200 रेज्यूमे, 200 कंपनी को रेज्यूमे भेजा, 200 कंपनी को। सुबह उठते ही ब्रश के बिफोर इवन ब्रशिंग कंप्यूटर खोल के देखते थे क्या एक जॉब है, एक पॉजिटिव मैसेज है। सब कंपनीज थे, एक ही मैसेज। क्या मैसेज? मिस्टर तिरुमला, आपका क्वालिफिकेशंस बहुत सही है, वेरी इंप्रेसिव, पर इस वक्त आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। आपको कैंडिडेचर को हम फ्यूचर के वैकेंसीज को हम विल कंसिडर। सब मैसेजेस एक ही है, आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तब मुझे मालूम नहीं था कि मुझे लेने के लिए मेरे अंदर ही बहुत कुछ था, बहुत कुछ मेरे अंदर। कंपनी को भीख मांग रहा था, आपके पास कुछ है तो दे दे, मैं करके दूंगा, कुछ पैसा दे दे। सब कंपनीज को भीख मांग रहा था, मेरे अंदर था इतना कुछ कि बाय द टाइम वी डाई आई वुड हैव एक्सप्लोर्ड ओनली 2%, 2% ही व्हाट यू अंडरस्टैंड इट राइट? इतना कुछ है, इतना कुछ कि इसको यूज करके, अंदर के चीज को यूज करके हम मल्टा बिलियनियर बन सकते हैं।
मेरे साथ कई सैकड़ों लोगों को भी ऐसा सफल कर सकते, इतना कुछ है और मैं इसे नहीं देख सकता था। एक्चुअली यू नो व्हाट, ये ब्रिट वर्ल्डवाइड का काम ही वो है, वो BWW का काम ही यही है। वो आईना जैसा है, वो आपको अपना अंदर का सेल्फ दिखाएगी, अंदर का। ब्रिट वर्ल्डवाइड ने नरेन को ये दिखाया कितना पावर है अंदर। एक बार देखो तो सही, एक बार देख लिया, एक बार ब्रिट वर्ल्डवाइड का आईने में देख लिया कितना पावर है। बोल रहा हूं आपको कि 4 साल लगी, 4 साल डायमंड जाने के लिए। आफ्टर आई केम बैक टू इंडिया 4 साल, 2 कार खरीदा, मैं खरीदा, मेरे पिताजी को गिफ्ट दिया, कार गिफ्ट दिया, फॉरेन कंट्रीज गया, इतना कुछ किया। क्यों? ब्रिट वर्ल्डवाइड दिखाया, अरे सब कुछ कर सकते हैं, एक बार देख तो सही तेरा अंदर। आईना है ब्रिट वर्ल्डवाइड, आप समझ लीजिए। कुछ ज्वाइनिंग स्कीम कुछ नहीं है, एक आपको रियल सेल्फ आपको पता चलेगा इस बिजनेस में अगर ब्रिट वर्ल्डवाइड को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो। आई वॉज इन दैट माइंडसेट, नौकरी ढूंढने की कोशिश में था। तब एक बार मेरे अपलाइन दूसरे नंबर से फोन किया, उनके नंबर से नहीं, तो उठाया फोन। पहले भी वो नहीं बात किया फोन पे, दूसरे से बात करवा दिया। कैन आई स्पीक टू नरेन? आई कुड सी दैट इट वाज, उसका आवाज नहीं था, वो था नरेन ही बात कर रहा हूं, टका फोन दे दिया अपलाइन को। वो अबे नरेन, मैं सोचा ये कैसा आवाज है, किधर से सुन रहा है। हाँ यही हुआ। अपलाइन को सब मालूम है, नाटक सब हम, बट सब हमको सफल करवाने के लिए करते हैं वो सब। उसको ड्रामा करना पड़ा मुझको कुछ बोलने के लिए, क्योंकि उसे मालूम है मैं भी इधर नाटक कर रहा हूं। तो फोन पे क्या नरेन मैं दीपक दीपक क्या नरेन क्या आ जा रहे हैं? दीपक वो एग्जामिनेशन ने स्टार्ट किया, एक्सक्यूजेस, पूरा लिस्ट ऑफ एक्सक्यूजेस बोलना शुरू किया। वो कुछ भी नहीं बोला, मैं स्टार्ट किया मेरा एग्जाम से दीपक, अभी कैंटीन में काम कर रहा हूँ दीपक, बहुत ओवर टाइम है दीपक, बहुत स्ट्रेन है दीपक, ये दीपक। हाँ अच्छा एक काम नरेन, आज इस नेक्स्ट वीकेंड को रिचमंड वर्जीनिया में एक फंक्शन है, तुझे जरूर उधर जाना है। इमीडिएटली मैं बोल नेक्स्ट वीकेंड दीपक। इनफैक्ट वो एक ही बात बोला, सब सुना वो। फाइनली एक वर्ड बोला, नरेन तुम जानते हो कि तुम मेरा कॉल्स अवॉइड कर रहा है। आई वॉज साइलेंट बिकॉज इट वॉज आई न्यू इट वॉज ए फॉल्ट। वो बोल रहा था कि आखिरी फोन है ये मेरा, आखिरी फोन और आखिरी विश, क्या वॉट एवर सजेशन का मानो या सलाह मानो, कुछ भी आखिरी है। तू उस फंक्शन को आज नहीं गया तो 2 हफ्ते के बाद मेरा तरह से फोन कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करना, मैं तुझको लाइफ में अभी तंग नहीं करूंगा, हमारा रिलेशनशिप कट। वही बात बोला, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वही एक आदमी है जिंदगी में जो पॉजिटिव है, जिसका वर्ड्स अच्छा लगते हैं, जो कुछ कर रहे हैं लाइफ में, वो मालूम है। बट बिकॉज ऑफ नेगेटिव पीपल आई वॉज डिस्कनेक्टेड विथ हिम। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मेरे ऊपर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं एक ही बोल दिया फोन पे, मैं जा रहा हूं, एक ही फोन रख दिया। और फिर शुरू, मालूम है ना सब लोग, अरे क्या जा रहे हैं रिचमंड, हो ये वो कर रहे हैं, पर कुछ नहीं कर सका बिकॉज कमिट कर दिया। और आई लव दैट गाय, इनफैक्ट आई डोंट लाइक, आई लव दैट कपल। सो कैंटीन में ओवर टाइम किया, क्योंकि $300 खर्च करना पड़ा। $8500 टिकट है, सेमिनार का जो टिकट होता है ना वो टिकट, और टू एंड फ्रो चार्जेस, उधर होटल एक्सपेंसेस, फूड डे, सब कुल मिला के $300। तो ऑलमोस्ट 1.5 वीक्स कैंटीन वर्क। एक 1.5 वीक में कैंटीन में इनकम अर्न किया तो इतना आएगा $300। तो 1.5 वीक ओवर टाइम किया और रिचमंड चला गया। रिचमंड पूरा ड्राइव पे भी बहुत डिप्रेस्ड था मैं, उतना डिप्रेस कभी नहीं था, बहुत डिप्रेस। क्या हो रहा है, $300 अभी, चलो एक बार उससे तो कनेक्शन रहने, बिकॉज इवन आई वॉज सेल्फिश। मुझे आई वॉज थिंकिंग आई शुड सेंड रेज्यूमे टू हिम ऑल्सो, उसको भी मुझे रेज्यूमे भेजना था, क्या बोलते हैं, नौकरी के लिए। सो ये सब दिमाग में चल रहे थे। तो उतरा बस स्टैंड में उतरते ही वो दीपक बोला कि समवन विल कम टू रिसीव यू। नो हु केम टू रिसीव मी देयर? माय मेंटर मणिपाल रेड्डी केम देयर इन हिज कार। मणिपाल रेड्डी उधर आया और लेके गया, उनके घर को लेके गया। तब से दोस्तों, तब से शुरू हो गया लाइफ में ग्रेस, बता रहा हूं, तब से शुरू हो गया। आई डोंट वांट
टू से दैट वो फंक्शन के जाने के बाद नहीं, उनके घर को जाने के बाद ही शुरू हो गए। क्योंकि आपको एक कारण बताता हूँ, मैं उनको घर को गया, एक कार, ये बहुत बड़ा, ये सब देखा, बेसमेंट सब बहुत बड़ा घर था। आई वॉज थिंकिंग ओ बहुत रिच है ये भी। आई वॉज थिंकिंग ओके यू वुड हैव बिकम रिच, कुछ लकी होगा, ऐसे समझते ना, ऐसा ही सोचा। उसके बाद तब उस दिन रेणुका बर्थडे था, रेणुका रेड्डीज बर्थडे, तो हम बाहर एक छोटा सा पार्टी के लिए गए, छोटा सा पार्टी, सिर्फ 8-10 पीपल, उनके फैमिली फ्रेंड्स, उनके नेबर और रिलेटिव्स, और बिकॉज मैं भी वहां था, मुझको भी लेके गया। 1-2 घंटे I could not even express. It was very different, the experience. The मणिपाल जिस तरह उस सर्वर्स के साथ बिहेव कर रहा था, उस सर्वर्स के साथ कितने इज्जत से बात कर रहा था, कितने इज्जत से। पूरा फंक्शन खत्म हो गया, बाहर आते वक्त उसने उस सर्वर को बुलाया, टॉम, या सर्वर आया तो उसने गला लगा के बोला, मणिपाल रेड्डी, थैंक यू टॉम, यू मेड दिस इवनिंग स्पेशल, थैंक यू फॉर सर्विंग अस टुडे। लगा मुझे, मैं कभी भी किसी को इस तरह बिहेव करते नहीं देखा, कभी भी। जब बाहर देखो एक बार होटल में सर्वर को कैसे ट्रीट करते हैं, ऑटो ड्राइवर्स को जैसे हमारा गुलाम है ना, क्या चाय ठंडा है, क्या है, ऐसे बोलते हैं ना। मुझे भोपाल के बारे में नहीं पता, तिरुपति में ऐसे बोलते हैं। आप हम क्या है, सर्वर के आगे दिखाते हैं, रिकॉग्निशन होते हैं सर्वर के सामने, ऑटो ड्राइवर के सामने हैंड राइजिंग होता है। बाहर वही हो रहा है, मैं कुछ भी होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन दैट सर्वर एंड द पर्सन हियर वुड बी मैक्सिमम ऑफ कुछ रुपये डिफरेंस होगा। ये बिलियनियर नहीं है, फिर दिखाता है। मुझे ऐसे दुनिया से जाके एक बार मणिपाल को देखा तो मैं तो शॉक हो गए, क्या है, मल्टा मिलियनियर है, बिलियनियर है, और कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनका इज्जत उसको दे रहा है, इज्जत। आई थॉट ये बिजनेस कुछ मामूली नहीं है, बिजनेस में बहुत कुछ है। लोगों ऐसे 1 मिनट ऐसे लोगों को मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये सच है। ऑब्जर्व करके भी हम सफल हो सकते हैं लाइफ में। ऑब्जर्व मणिपाल जो कर रहे हैं, उनके पीछे जाओ और नोट करो, क्या करो, वो सर्वर को ऐसा कर रहा है, नोट करो, जाके उसको थैंक्स बोल रहा है, नोट करो। सब ऐसे ऑब्जर्व करके, बात नहीं करने का, कुछ नहीं करने का, क्या बिहेवियर, इतना भी नेगेटिव नहीं था। तब से लेके आज तक मैं जब भी ऑटो से उतरता हूं, उसका नाम पूछ के थैंक्स बोलता, थैंक यू फॉर ड्राइविंग मी टुडे, थैंक यू फॉर गिविंग द लिफ्ट। बहुत अच्छा लगता है, उसको भी बहुत अच्छा लगता है ना। नाम से पुकारना, थैंक्स बोलना, छोटे चीज सब सिखाया, सब। ये किसी बुक में नहीं पढ़ा मैं, नो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना नहीं पढ़ा, फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं सिखाया, मास ट्रांसफर ऑपरेशंस कुछ भी नहीं सिखाया मुझे, ये सब चीज है ना। कितना छोटे चीज है। और उसके बाद फंक्शन गया उधर रिचमंड वर्जीनिया। नेक्स्ट डे हम पहुंचे उधर, फंक्शन में पहुंचते ही अंदर कदम रखते ही मेरा कन्वेंशनल थिंकिंग मेल्ट होना शुरू हो गया। कन्वेंशनल थिंकिंग जो था, कैसे, मैं सच बता रहा हूं, ऐसे चेहरे मैंने तब तक कभी लाइफ में नहीं देखा था, कभी भी नहीं देखा था। सब चेहरे कितना एक्साइटेड थे, सब लोग कितना फाइड अप थे। कोई आके पूछते थे, ए नरेन, यू आर द नरेन, यू आर फ्रॉम तिरुपति राइट, ए मैन फाइड अप टू मीट यू। आई वाज लाइक शॉक, क्या हो रहा है इसे, क्यों फाइड अप है, मुझे मीट करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे सब, बहुत, वो सब नेचुरल एक्साइटमेंट था, नो वन वाज एक्टिंग देयर। आई थॉट अबे ऐसे रहना है जिंदगी में, इतना एक्साइटेड रहना है। अगर 1 करोड़ भी मिल गया तो एक्साइटमेंट नहीं तो लाइफ किस लिए है। मैं सोचा ऐसे, समथिंग वाज डिफरेंट इन द बिजनेस। तो 2 दिन का सेमिनार था, लास्ट स्पीकर जो आया वो बिल ब्रिट था, द फाउंडर ऑफ ब्रिट वर्ल्डवाइड। तो उनके स्पीच के बाद मेरा ईगो विगो सब ब्रेक हो गई, सब। द रियल नरेन वॉज बोर्न, रियल नरेन, असली नरेन पैदा हुआ तब। माई रियल बर्थडे इज नॉट जनवरी 6, मेरा रियल बर्थडे है उस दिन जब बिल ब्रिट ने स्पीच खत्म किया, सब खत्म हो गया, ईगो विगो। एक चीज तो मैं महसूस कर लिया, रियलाइज कर लिया कि अरे यार ये तो कुछ नई दुनिया है, ये मामूली दुनिया नहीं है। जो दुनिया में हम जी रहे हैं उससे बहुत अलग है। जिस दुनिया में हम सब
टेंशन टेंशन होते हैं, इधर टेंशन की तरह एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट उस दुनिया में जिसको हम प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स कहते हैं, इधर भी है, बस वो कह रहे हैं चैलेंजेस, चैलेंजेस कह रहे हैं। इधर हम कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, ट्राई मारेंगे, उधर कह रहे हैं फाइट करेंगे, लड़के जीतेंगे। पूरा टर्मिनोलॉजी अलग था, पूरा टर्मिनोलॉजी अलग था, कभी नहीं सुना ऐसा टर्मिनोलॉजी भी, ऐसा वर्ड्स भी कभी लाइफ में, सपना, ड्रीम कभी भी नहीं सुना था मैं। सच है ना? कभी किस बुक में पढ़ा आप ड्रीम के बारे में? एक बुक पे ड्रीम के बारे में भी हम नहीं पढ़ेंगे, और ड्रीम कैसे अचीव करेंगे? पूरा ड्रीम के बारे में सेमिनार दे रहे थे मल्टी बिलियनियर्स। एक चीज तो मुझे रियलाइज हो गया, एक नया दुनिया निर्माण हो रही था, नया दुनिया, ए न्यू वर्ल्ड वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, न्यू वर्ल्ड। और मैं डिसीजन लिया कि उस दुनिया के निर्माण में मुझे भी भाग लेना है, उस दुनिया के निर्माण में आपको भी यही करना है। एक नया दुनिया, इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। आई एम टेलिंग गाइस, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी वर्ल्ड जो आप देख रहे हैं। आई मीन आप फील हो रहे हैं, नहीं मुझे नहीं मालूम, बट मामूली दुनिया नहीं है, बहुत अलग दुनिया है, बहुत अलग दुनिया। यही बात जाके मैं मेरे फ्रेंड को बताया, अबे यार कैसा है सेमिनार, बहुत अच्छा सेमिनार था, एक नया दुनिया निर्माण हो रहे थे। वो नया दुनिया निर्माण हो रहा है, मुझे नहीं पता कैसा निर्माण हो रहा है, क्या उसका परमिशन लेके निर्माण करेंगे? अरे सर हम नए दुनिया निर्माण कर रहे हैं, क्या परमिशन देंगे? ऐसे लोगों के साथ हम जीते हैं। नए दुनिया मुझे नहीं पता है, टीवी में भी नहीं देखा, न्यूज़पेपर में भी नहीं देखा, वही ऐसे बात कर रहा था। नेगेटिव होता है ना। मैं तभी डिसाइड किया, अबे इन लोगों के साथ मैं हूं तो गया है ना। वो एक दिन दो दिन एक्साइटेड रहूंगा, फिर उन जैसे हो जाएगा। तो मैं सोचा कि चलो इंडिया जाएंगे, इंडिया में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करेंगे। 2001 में इंडिया वापस चला गया। तब मैं इंडिया में जो भी हमारा डाउनलाइंस थे वो 9% मेंटेन कर रहे थे फाइट करके। तो इंडिया वापस आया, बहुत बड़ा डिसीजन के साथ आया कि बड़ा बिजनेस बिल्ड करूंगा, बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा कि दुनिया देखेगा, नरेन के नाम दुनिया में पता चलेगा। वही डिसीजन था जब मैं इंडिया आया। तो घर में आप समझ रहे हैं ना, पूरा नेगेटिव, घर में पूरा नेगेटिव, क्योंकि मैं पढ़ाई छोड़ के इधर चला गया। 6 लाख का तो डेट है, डेट, कर्जा 6 लाख का एजुकेशन लोन पे मैं यूएस चला। और मैं वापस आया तो बहुत लोग, बहुत फैमिली मेंबर्स, नेबर्स, माय मदर, फादर वाज न्यूट्रल, दो सब बहुत नेगेटिव थे, सब बहुत नेगेटिव। सब एडवाइस किए कि नरेन तू अपना करियर को मर्डर कर रहा है, अपने करियर को हत्या कर रहा है तू, इतना टर्म्स बोला मुझे भगाने के लिए। फिर वापस अमेरिका, वो बोला कि तू अमेरिका चला जा, और एल्स यू विल बी गुड फॉर नथिंग। कौन बोला? वो रिच डिवॉस को भी डांटा। हाँ सच में, कौन है एमवे का फाउंडर? किधर है एमवे के फाउंडर? मैं बोला वो अमेरिका में, अब अमेरिका में उसका फोन नंबर दे दो। अरे रिच डिवॉस का फोन नंबर मांगा मेरे माँ जी ने। हाँ, बिल ब्रिट को डांटा, सबको डांटा, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड, आई मीन इवन यू कैन, बिकॉज शी इज माई मदर, माँ जी है ना। प्रॉब्लम उनका नहीं है, प्रॉब्लम मेरा पेरेंट्स का नहीं है, प्रॉब्लम है सोसाइटी का। सोसाइटी का प्रॉब्लम है, हमारे पेरेंट्स के फॉर्म में मुझे दिखाई थी, है ना। हम बिकॉज हम ऐसे समाज में रहते हैं जिसको परिवर्तन पसंद ही नहीं है ना, परिवर्तन पसंद ही नहीं है। एक नया काम शुरू कर दिए तो सब यूनाइट हो जाए, सब इकट्ठा हो जाएंगे, यूनाइटेड, पावर ऑफ यूनिटी तब दिखाएंगे सब भाई लोग, सब यूनाइटेड होके फिर हमको लेके फिर ओल्ड रूट में डालेंगे। अब काम खत्म। ऐसे ही सब, मैंने उन लोगों में सभी कभी भी ये यूनिटी नहीं देखा। वो उधर से फोन आ रहा था, उधर से फोन आ रहा था, मेरे कभी भी ये नहीं सोचा। बॉम्बे से अंकुल फोन आ रहे, अरे क्यों क्या अमेरिका चला जा। मैं थॉट ये सब यूनाइट कैसे हो गया, बिकॉज दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट चेंज। बट यू नो व्हाट, उनका कभी भी नहीं सुना, क्योंकि मुझे पता था कि आउट ऑफ इग्नोरेंस, आउट ऑफ इनोसेंस, किसने देखा नया दुनिया का निर्माण? मैंने देखा, उन्होंने नहीं देखा ना। तो मैं डिसीजन लिया, पक्का डिसीजन लिया, बहुत फोर्स से बिजनेस किया, बहुत फोर्स से किया।
कभी भी रेस्ट नहीं लिया मुझे 3 महीने में आई मीन इन ऑलमोस्ट सितंबर ऑफ 2001 इटसेल्फ आई वेंट ब्रांड न्यू सिल्वर उसके बाद बहुत पिंस आई नेवर टुक रेस्ट नेवर टिल द पॉइंट ऑफ एमरल्ड रेस्ट भी नहीं लिया और मेरा बिजनेस का मतलब यही है दोस्तों नेगेटिव को फेस करना उसको जीतना यही है ना बहुत नेगेटिव फेस किया बिकॉज ऑफ टाइम आई मीन सब नेगेटिव आपको नहीं बता सकते आप सोच रहे होंगे अभी राजा नरेन और अंजलि डायमंड्स है तो अब कुछ नेगेटिव नहीं होगा अभी भी नेगेटिव है बोल रहा हूँ कल किसी और से बात कर रहा था मेरे आंटी आ गई वो बता रही थी क्या नरेन हमने सुना कुछ तुम बड़ा बन गया अपने बिजनेस में मैं सोचा मैं तो बोला उसको डायमंड कहते हैं क्या कितने आ रहे हैं आ रहे तो क्यों नहीं छोड़ते बोल रहे वो अरे बता रहा हूँ ना लैक्स में अगर कुछ आ रहे हैं तो छोड़ेंगे कैसे कॉमन सेंस का चीज होता है ना बट ऐसा आंटी है ना ऐसा नहीं बोलते हम ओके तो उन्हें बोले क्या सिर्फ पैसा चाहिए तुम्हें रेस्पेक्ट नहीं चाहिए क्या रेस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं आप ये देखो मैं डॉक्टर एक मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट में रिटायर हुआ कितना रेस्पेक्ट है सोसाइटी में रेस्पेक्ट चाहिए नरेन पैसा नहीं क्या फिर वापस जाके अमेरिका में कोर्स कंप्लीट करके उधर ही नौकरी करना वो बोल रही थी मैं बोला आंटी 1 मिनट रेस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना आप एक काम करेंगे कल आप फ्री है हम दोनों बाहर जाएंगे शाम तक घूम के आएंगे देखो कितने लोग आपको सैल्यूट मारेंगे कितने लोग नरेन को सैल्यूट मारेंगे हाँ हुई ना बात क्या रेस्पेक्ट ये सब प्रॉब्लम ये है कि ईगो फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग इज भगवान बहुत इम्पार्शियल है सबको मुंह दिया है सबको अगर मुंह हो तो कुछ ना कुछ बोलना है कुछ बोलना है और वो बोलेगी कंट्रोल उसको तो कंट्रोल नहीं है अपने मुंह पे मुझको तो कंट्रोल होना चाहिए ना माइंड पे है ना वही तो करते आया कंट्रोलिंग द माइंड दैट्स इट ओके तो ऐसा नेगेटिव अभी भी है तो ऐसे ही आई मीन प्लैटिनम चला गया नेगेटिव को फेस करते हुए और फिर आई मीन रूबी उसके बाद फाउंडर्स प्लैटिनम उसके बाद जब एमरल्ड क्वालिफिकेशन में था जब अंजलि से मिला वी फेल इन लव प्यार कहते हैं मोहब्बत कहते हैं पूरा फिल्म में ही मोहब्बत प्यार के होता है ना तो उसका तो बहुत टर्मिनोलॉजी मालूम है इश्क है मोहब्बत प्यार सब फिल्म इतना फिल्म देखे हैं लव के बारे में तो जो भी है इश्क हो गया मोहब्बत हो गया प्यार हो गया जो भी है हो गया ओके अंजलि से तो मैं ये सोचा मैं एट द टाइम आई वाज इन एमरल्ड क्वालिफिकेशन में एमरल्ड क्वालिफिकेशन में था मेरे दिमाग में एक ही चीज़ था लाइक एमरल्ड फिनिश करूंगा पैसा मिल रहा था गाड़ी खरीद लिया मणिपाल रेड्डी से काउंसलिंग करने के बाद गाड़ी खरीद लिया पैसा मिल रहा था और मकान का लैंड खरीदने का प्लान किया था कुछ पैसा इकट्ठा किया और मैं सोचा पूरा बिजनेस ड्रीम के लिए नहीं किया पूरा बिजनेस नेगेटिव के लिए किया नेगेटिव जो पीपल मुझे पीछे आई मीन दोस पीपल आई बिल्ड द बिजनेस ओनली फॉर दोस पीपल हु आर पुलिंग मी बैकवर्ड्स दिखाने के लिए डॉक्टर आंटी को उनको मेरे मामा जी को अंकुल जी को जो दोस्त मुझे डांटा उसको इसके लिए ही एमरल्ड गया सच बता रहा हूँ कुछ भी ड्रीम नहीं था तो मैं इनफैक्ट अंजलि से आई मीन आफ्टर आई फेल इन लव आई थॉट ओके अभी तो सबको मालूम हो गया कि नरेन के पास गाड़ी है नरेन के पास आई मीन ही इज गोइंग टू वर्ल्ड टूर सब जा रहा है तो मैं सोचा अभी तो खत्म हो गया फाइट इज आई मीन जंग खत्म हो गई शादी करूंगा अंजलि से थोड़ा रिलैक्स होऊंगा लाइफ में थोड़ा आराम करूंगा उसके बाद आराम से बिजनेस बिल्ड करूंगा यही सोचा माइंड में मैं सोचा कि घर में बताएंगे प्यार के बारे में एज सुन एज आई कंप्लीट द एमरल्ड क्वालिफिकेशन अगस्त 30, 2003 घर पे बताएंगे जरूर वो एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद शादी होगा उसके बाद आराम से बिजनेस करेंगे वही सोचा ऐसे ही एमरल्ड क्वालिफिकेशन खत्म कर दिया ऐसे ही घर में बोला बहुत बड़ा रेसिस्टेंस फेस किया आप इमेजिन भी नहीं कर सकते बहुत बड़ा रिजेक्शन फेस हो गया घर पे फॉर द फर्स्ट टाइम never I faced rejection in my family I mean after I was born never I faced बहुत बड़ा रिजेक्शन फेस किया इतना रिजेक्शन की पूरा डिस्टर्ब हो गया लाइफ पूरा डिस्टर्ब हो गया दिमाग कभी भी फोकस नहीं था पूरा आई मीन बिजनेस सब छोड़ दिया ऑलमोस्ट 2 महीने मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है लाइफ में क्या हो रहा है आई मीन पैसा है
सब कुछ है, रिकॉग्निशन है, एवरी ईयर वर्ल्ड टूर है, पेरेंट्स भी हैप्पी है मेरे साथ कैरियर के पैसा के बारे में। फिर ये प्रॉब्लम किस लिए भगवान दिया, क्या है इसमें, क्या कुछ तो होगा ना प्रॉब्लम में, बट समझ में नहीं आ सका। और अंजलि जब भी फोन करती थी वो पूछती थी क्या है सॉल्यूशन, रो रो के पूछती थी। मैं बोलता था कि तुम कुछ नहीं वरी मत करना, अभी भी हमारा पेरेंट्स जो है, द वर्ल्ड जो है बाहर सोच रहा है कि हम दोनों अभी मैं नरेन जो है वो बच्चा है, अभी भी उसका दिमाग पे उसका कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए हमारा डिसीजन को वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो एक काम करूंगा, मैं डायमंड जाऊंगा, डायमंड जाने के बाद फिर प्रपोजल रखूंगे घर में, फिर प्रपोजल रखेंगे, एक मिनट प्रपोजल रखेंगे। तो उनको भी पता है डायमंड जाना इतना आसान काम नहीं है ना, कुछ हजारों को पॉजिटिव इंपैक्ट करना है लाइफ में, एक इमेच्योर्ड आदमी ये नहीं कर सकता। तो मैं सोचा डायमंड जाके फिर वही बताया अंजलि को फोन पे, तुम डरो मत, मैं डायमंड जाऊंगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा। तब जब भी वो फोन करती थी वही बोलती थी, कब जा रहे हो डायमंड, रोके कब जा रहे हो। मुझे आंसर नहीं दे पा रहा था क्योंकि मुझे मालूम था कुछ स्ट्रक्चर नहीं था, स्टिक सर का स्ट्रक्चर। मेरा एमरल्ड जेट्स जो है वो थे, उसके उनके सिवा एक 9% थे, एक 6% और चट्टा लेग बोलते हैं ना, 6 लेग चट्टा, वो लेग ही नहीं था लेग्स, कुछ लेग्स था। 50 पीवी करने के लिए उसके प्रेशर डालना पड़ता था, 100 पीवी के लिए उसके सामने जाके नाचना पड़ता था, ये सब करना पड़ता था। वो लेग्स था, वो लेग्स है, अभी भी है कुछ बट डायमंड के लिए जो वो पैशन एनर्जी होता है ना, जिस पर हम कॉन्फिडेंस रख सकते हैं, वो लेग्स नहीं था। जब भी वो फोन करती के बोलती थी नरेन कब जाओगे, मैं बोला हाँ जाऊंगा, हाँ जा रहा हूँ, आंसर नहीं था बट प्रेशर बढ़ रहा था अंदर। एक दिन क्या हुआ मालूम है, एक रात अभी भी मुझे सब याद है, उनको फोन किया मैं, सीक्रेटली एक फोन किया, इट वॉज नाइट 11:30। लव में जब है तो ऐसा कॉमन होगा ना, कुछ गलती नहीं है, राइट। ऐसा फोन किया, फोन पे चुपचाप बात कर रहे थे, वो चुपचाप बात करते। आई वॉज इन माई फ्रेंड्स प्लेस, मैं एक दोस्त के घर पे था। सडनली अचानक कुछ डिस्टर्बेंस हो गई उधर, उस तरफ उसके तरह। तो मुझे सुनाई दे रहा था कि उनको पकड़ लिया उनके पेरेंट्स ने, बहुत मार रहे थे, वो रो रही थी। इनफैक्ट डेलिबरेटली वो सब कर रहे थे मुझे सुनाने के लिए। यू नो व्हाट, तब भी उस वक्त ही मुझे इतना गुस्सा है कि मैं फ्रेंड से बोला, मैं इतना इमोशनल हो गया। मैं एक सेकंड को ये सोचा, अबे क्या है ये सब, क्या चल रहे हैं उधर। मेरे लवर को उसका प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट्स का तो प्रॉब्लम, उसके हिसाब से वो सब ठीक कर रहे हैं। बट मुझको ये लगा कि किसके लिए मैं रुका अभी तक, क्या किसका डर है। सेटलमेंट का तो हो गया, सब मनी है, सब है। प्रॉब्लम क्या है, पावर का तो बहुत बड़ा नेटवर्क ही है तिरुपति में हमारा। हाँ, यही सोचा मैं बोला कि द टाइम वाज देन ऑलमोस्ट 1 o'clock इन द नाइट। मैं बोला मेरे फ्रेंड से, अभी जाके लेके आएंगे अंजलि को, अभी वो बोल रहा था, अबे नरेन इमोशनल मत हो जाए। इमोशनल कैसे मत हो यार, उधर मार रहे हैं क्या, हंसू क्या मैं। इट्स नॉट एन एग्जैगरेशन गाइस। मैं उसको भी मारा, बहुत है, उसको भी मारा, रोक रहा था मुझे, उसको भी मारा। मैं बोला अबे तू छोड़ मुझे, फोन मारा सबको, जाएंगे अंजलि को लेके आएंगे। एक बार वो बोला, अबे एक बार 5 मिनट बैठ के सोच, अगर 5 मिनट के बाद तू बोलेगा मैं आऊंगा। 5 मिनट में बैठा, 5 मिनट बहुत इमोशन। एक बात, एक कुछ पल के लिए ब्रिट सिस्टम से बाहर जाके सोचा ये सब। हाँ बता रहा हूं। फिर ये सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं करने का, उसके तरह से वो सही कर रहे हैं, उनके तरह से वो सही कर रहे हैं उनके पेरेंट्स। तो अभी क्या करना है, बहुत जल्द डायमंड जाना है, कुछ ना कुछ करके सबको दिखाना है, अंजलि को हासिल करना है। डिसीजन लिया उस रात अक्टूबर में, बहुत इमोशनल डिसीजन लिया। चटा लेग नहीं था, फिर भी वो बता, अब अगर इमोशन, अगर ड्रीम बहुत बड़ा है तो फैक्ट्स नहीं दिखेंगे, कुछ नहीं, डायमंड जाना है। इतना काम किया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में शुरू करने वाला था एमराल्ड मार्च में, सॉरी डायमंड मार्च में, 4 महीना था।
बहुत वर्क किया, ऑलमोस्ट लाइक ए स्टूपिड. इवन समवन लिसन्स टू दिस स्टोरी, आई मीन द लेग नॉट प्रेजेंट इन 4 months गोइंग सिल्वर एंड टेकिंग टू प्लैटिनम, बहुत आई मीन स्टूपिड लगेगा. इतना काम किया कि वो मेरा हेल्थ पे अफेक्ट किया, हेल्थ पे 2-3 बार हॉस्पिटलाइज हो गया. मेमोरी पे अफेक्ट किया, मेमोरी पे. डॉक्टर्स बोलने लगा, डॉक्टर्स मेरे पिताजी से बात किया, क्या हो रहा है ये एज में, ये केस क्या बोलते हैं वेरी रेयर केस है. मेमोरी पे क्या हो रहा है इसके दिमाग में. मैं वो डॉक्टर जब मुझे पूछी तो मैं बोला बिजनेस के बारे में सोच रहा हूँ. डॉक्टर यहाँ वो डॉक्टर बताए मुझे, लेडी डॉक्टर, मुझे बहुत बिजनेसमैन मालूम है, बिल गेट्स को भी ऐसा नई सिचुएशन नहीं होगा, वो भी सोचता होगा तू कुछ और सोच रहा है बिजनेस के सिवा. हाँ, आई मीन because she's a doctor, like I mean by looking at a prospects we can make out okay is excited or not, like that by looking at a patient she will make out, right, she's a doctor. I say because ये सब करते हुए भी बहुत बड़ा बिजनेस. I used to come home at 4 रात को 4 बजे आता था घर को, 4 बजे ट्रैवल करके. मेरे पिताजी मेरे माँ जी एक बार आई मीन बैठ के डिसाइड किया कि अरे यार ये तो बहुत सीरियस है, ये बच्चा जैसा नहीं कर रहा है. तो वो डिसाइड कर दिया, सबसे बात हुई और वी फाइनली गॉट मैरिड ऑन March 13th of 2003. एंड बट आई फेल टू एंटर डायमंड क्वालिफिकेशन दैट मंथ. डायमंड क्वालिफिकेशन तो मिस किया. फिर सितंबर में डायमंड क्वालिफिकेशन शुरू किया. आई मीन 2004 इनफैक्ट, आई मीन 2004 सितंबर में डायमंड क्वालिफिकेशन शुरू किया. अब अप्रैल में ख़त्म कर दिया इस ईयर ब्रांड न्यू डायमंड्स. तो डायमंड होने के बाद आई मीन मैं एक दिन ये सोचने लगा क्यों आया वो फेस लाइफ में, क्यों आया, इतना गड़बड़ क्यों, किस लिए हुआ लाइफ में. तो मुझे रियलाइज हुआ कि अगर वो प्रॉब्लम नहीं होता, ये देखो मैं एमरल्ड जा रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था, मेरा अंदर जो फायर आग था वो बुझ रही थी. इट वॉज फेडिंग अवे, द फायर वॉज फेडिंग अवे. वो फुल स्टॉप जो होता है ना सबके जिंदगी में, जो कुछ नहीं करते, वो फुल स्टॉप भी आ रही थी मेरे पास. फुल स्टॉप नरेन के लाइफ में भी फुल स्टॉप आ रही थी. और भगवान ये नहीं चाहा, उन्होंने चाहा कि मेरा अंदर फायर और बढ़े, मैं कुछ और करूं. या यही हुआ लाइफ में. वो ऑलमोस्ट इट वाज लाइक वो लात मार के बोला, अबे तू क्या रुकेगा, जा, तू क्या रुकेगा, जा. इसीलिए अगर कोई और प्रॉब्लम होता तो मेरा अंदर फायर नहीं जागती. कोई और भी प्रॉब्लम, कुछ ना, मेरा कार को कुछ एक्सीडेंट हुआ, नो प्रॉब्लम, इसको प्रॉब्लम नो. अंजलि के रूप में दिया प्रॉब्लम, इश्क के रूप में दिया, तो फायर ऑटोमेटिक हो गई. ऑटोमेटिक है ना, फायर हो गई. ये देखो इतना हुए कि मैं डायमंड चला गया. उसके बाद में रियलाइज हुआ कितने लाइफ्स को हम इम्पैक्ट कर रहे हैं. ये बिजनेस पैसा कमाने का या पिन अचीव करने का नहीं है, लोगों को आगे आई मीन लाने का बिजनेस है. कितने लोगों में हमारा आई मीन हाथ है. ये अभी हमें जो आग आज लगी है, जो आग भगवान ने लगाई, वो कभी नहीं बुझेगा. आप देखते रहेंगे, कभी भी नहीं. यही है हमारी कहानी दोस्तों, यही हमारा कहानी है. तो मैसेज क्या है, बहुत पावरफुल बिजनेस है, फैंटास्टिक बिजनेस, सिग्निफिकेंट आई मीन आप बहुत सिग्निफिकेंट जिंदगी जी सकते हैं. उसको आई मीन लाइट मत लेना, ये हमारा रिक्वेस्ट है. एक चीज बताऊंगा आपको. इनफैक्ट मैं विवेकानंदा मालूम है आपको, स्वामी विवेकानंदा, उनका बुक्स पढ़ता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ उनका बुक्स. एक बुक में एक्चुअली आई रेड दिस इन द 3rd year ऑफ इंजीनियरिंग. इंजीनियरिंग 3rd year में पढ़ा था. बहुत इमोशनल हो गए सेंटेंस पढ़ के. उन्होंने बताया, सब सेंटेंसेस उसका बहुत इमोशनल होता था. उन्होंने बताया कि एक चैप्टर में हमारा भारत एक जहाज है, हमारा लाइफ से ना जिंदगी एक महासागर है. ये भारत जहाज, ये जहाज सैकड़ों लोगों को इस सागर में उस पार से इस पार लाने के लिए सहाय कर रहे हैं. कई सालों से कर रहे हैं. अब इस जहाज को चोट लगी है, अब इस जहाज को होल्स लगी है, होल्स. इस होल्स को फिल करने के लिए हमें नौजवान चाहिए. नौजवान चाहिए, जो अंदर में होता है, जो आई मीन हार्ट से नौजवान होते हैं, वो लोग चाहिए. अगर आपको उस चोट को, उस होल्स को फिल करने के लिए आपको ब्लड देना पड़ा तो तैयार हो जाइए. अगर उस होल्स को फिल करने के लिए फ्लैश देना पड़ा तो दे दीजिए. और कुछ भी करके उस जहाज को आप ठीक करिए. अगर
ठीक नहीं हुआ तो आप मर जाइए, वही है उस सेंटेंस में, वही है। जब मैं इंजीनियरिंग 3rd ईयर में था तो सुना, बहुत इमोशनल हो गया, एक दिन बहुत इमोशनल रहा, फिर नेक्स्ट दिन से आई वॉज नॉर्मल। बट इस बिजनेस में आने के बाद सच बता रहा हूँ, यही काम कर रहा हूँ मैं, यही काम जो रिपेयर्स करना है हमारा कंट्री को, वही कर रहा हूँ। हर घर में जाके कर रहा हूँ, हर घर में जाके, हर इंसान के अंदर जाके रिपेयर्स कर रहा हूँ, रिपेयर्स सब वही कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। डायमंड मालूम, 6 लेग्स को प्लैटिनम, ये सब टर्मिनोलॉजी है, बट असल में क्या होती है, एक आदमी के जिंदगी में जाओ, उसके अंदर जाओ, उसको अंदर से कुछ बाहर लेके आओ, ड्रीम लेके आओ, उसको दिखाओ वो क्या है, बहुत प्रॉब्लम्स दूर करो। बहुत रिपेयर्स कर रहे हैं, बहुत रिपेयर्स मैं इस टाइम में नहीं कह सकता, अब आके देखिए बहुत रिपेयर्स, कितना फैमिली से, इतना फैमिली, आई मीन मैं गर्व से कह सकता हूँ, जो वो उधर लिखा है वही काम मैं कर रहा हूँ, वही काम मैं कर रहा हूँ। मैं जब ये बात कहते थे कि आई मीन कुछ सेमिनार में किया, आई मीन कहा तो कुछ आदमी बात कर रहे थे, आप सब आई मीन पैसे के बारे में, सब बारे में बात कर रहे हैं, भगवान तो ये नहीं चाहता, भगवान नहीं चाहता कि जो आप कर रहे हैं वो भगवान नहीं चाहता। क्या चाहता है भगवान? भगवान चाहता है कि हम चुपचाप बैठ के मंत्र पढ़े, इसके लिए वो उधर से इधर नहीं भेजता हमको मंत्र पढ़ने के लिए, उधर ही अपने आप बिठाते है ना, कुछ करने के लिए भेजा है वो, कुछ करने के लिए। अब एक बार मेरा पिताजी भगवत गीता पढ़ रहे थे, भगवत गीता, मैंने उनसे पूछा, डैडी इतना बड़ा बुक है ना, इसका जिस्ट क्या है, जिस्ट पूरा भगवत गीता का? वो एक ही सेंटेंस में बताए, एक ही श्लोक है वो है, हिंदी में है, आई मीन संस्कृत में है, क्लैब्यम मास्मगमः पार्दा नैतत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। इन संस्कृत, यू नो द मीनिंग क्या है इसका? डरो मत, लड़ो, डरो मत, भगवान ही कह रहा है, जिस्ट ऑफ भगवत गीता, इफ समवन इज बिलीविंग, एक हाँ ये वो, यू नो व्हाट, किधर पैदा हुआ है भगवत गीता? वही भगवान का किताब है ना, किधर पैदा हुआ? आश्रम में पैदा हुआ या अरण्य में, कुछ जंगल में पैदा हुआ? नहीं, युद्ध भूमि, क्या बोलते हैं, बैटल फील्ड, रणरंग है ना, बैटल फील्ड में पैदा हुआ भगवत गीता। किसके लिए पैदा हुआ? जो लड़ने के लिए तैयार है, उसके लिए भगवत गीता पैदा हुआ। खुद भगवान खुद कह रहा है, लड़ो भाइयों लड़ो। भगवान ही, उसका बुक में जिस्ट ही यही है, जिस्ट ही यही है। अगर कुछ भगवान में फेथ है तो जाके पढ़ो उसे, यही लिखा है उधर। सिर्फ आई मीन डोंट बी अफ्रेड गाइस, डोंट बी अमेज्ड, डोंट थिंक दैट अरे ये कैसे किया, अंजलि इतना छोटी है, नरेन इतने, कुछ नहीं है, सिर्फ लड़ने का बात है। अपने अंदर से कुछ चीज निकालो, लड़ो। आई मीन आसानी से तो नहीं होगा, घर पे बैठ के तो नहीं होगा, आपको कुछ करना है, दिखाओ। एक्चुअली यू नो व्हाट, मणिपाल रेड्डी एक बुक दिया, उस बुक में बहुत अच्छा एक सेंटेंस है, आपको वो सुन के मैं एंड करता हूँ, बहुत अच्छा सेंटेंस है। वो बताता है सेंटेंस, ऐसा जिंदगी हमें जीना है, ऐसा जिंदगी जीना है कि एक बार मर के ऊपर गया तो भगवान अपने कंधे पे हाथ रख के बोलना है, क्या जिंदगी जिया, तुझे नीचे बेच के मैं अच्छा काम किया। एक मिनट, ये सेंटेंस पढ़ने के बाद 1 सेकंड में सोचा, क्या बोलेगा भगवान अगर नरेन ऊपर गया तो? जरूर बोलेगा, ये तो रिजर्व्ड है भगवान को, रिजर्व्ड बोलेगा, अबे आसम नरेन, क्या जिंदगी जिया।